हेलो एवरीवन, मैं हूं भागवत और आप सभी लोगों का भागवत फार्मा चैनल में एक नए वीडियो के साथ में फिर से वेलकम करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो डी फार्म फर्स्ट ईयर का। आप लोग कह लीजिए या तो कोई भी पढ़ सकता है इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड चैप्टर है। तो चैप्टर का नेम है हेमोपोइटिक सिस्टम। ओके, या तो आप लोग कह सकते हो ब्लड कंपोजिशन मीन्स होता है किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है अपना ब्लड। आज उसी को देखने वाले इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, चलते अपने टॉपिक की तरफ। ओके, कि हम लोगों ने कल बात किया था जो अपना ब्लड होता है वो किससे मिल करके बना हुआ होता है। एक होता है अपना प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल की वीडियो में अच्छे तरीके से जाना कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, जो कि प्लाज्मा में जो कुछ भी सस्पेंडेड इन प्लाज्मा जो कुछ भी होता है ना, जैसा कि प्रोटीन वगैरह जो कुछ भी प्रेजेंट है कहाँ, प्लाज्मा के अंदर, उसी को कहते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पास जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट इन प्लाज्मा ये प्रेजेंट है अपना होगा अगर प्लाज्मा के अंदर। ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा के अंदर, तो इसको हम कहेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लियर है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है अपना, वो होता है प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा जो होता है अपना 90% होता है, जो कि ब्लड का वाटर कह सकते हैं आप सभी लोग, या तो ब्लड का अमाउंट में 90% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं जब 90% प्लाज्मा है तो इसके अंदर बहुत ढेर सारे सेल्स होंगी, साइट्स होंगी। ओके, आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं कि जो अपना प्लाज्मा है अपनी बॉडी में उसके अंदर क्या क्या रहता है। ओके, तो अगर जब प्लाज्मा के अंदर जो कुछ भी मिला रहता है उसी को कहते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, तो प्लाज्मा प्रोटीन आकर 7 to 8%। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं वो कितना होता है, 7 से 8% होते हैं, जबकि प्लाज्मा अपना होता है वो 90% होता है। वो भी कैसा होता है, वाटर होता है, वाटर से थोड़ा सा विस्कस होता है। विस्कस मीन्स होता है गाढ़ा, जिसके जो होते हैं क्या, एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप सभी लोग, वो पास पास होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, थोड़ा वाटर से विस्कस होता है। प्रोटीन्स होती हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं आप सभी लोग देख सकते हो इसके अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्लाज्मा की तरफ। जो अपना प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट है अभी तो हम लोगों ने जाना, बट इसमें प्लाज्मा के अंदर अपना क्या क्या आता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, इसको हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। अपना प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में अपना प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन एंड गैसेस। तो इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। अमाइनो एसिड तो पता ही होगा, ये एक प्रकार का यूज करता है एनर्जी, उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजन गैस होता है उसका जो वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है मल्टी मिनरल्स वगैरह जो हमारे ब्लड में होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हो गया जैसे सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से में आता है। आप सभी लोगों ने बहुत सारी हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो होता है कि सोडियम आयन का और डेक्ट्रोजाना जो ग्लूकोज वगैरह रहते हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह रहता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अगर आप सब लोग देखो जैसे कि डायरिया हो जाता है हमें, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट का बॉटल दिया जाता है, NS DNS D5, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट के बॉटल्स होते हैं। ओके, तो बात कर ली हम लोगों ने, जाना इलेक्ट्रोलाइट क्या है। उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन अभी हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल से, इसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं गैसेस। गैसेस भाई प्लाज्मा में कौन सी आती है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्योंकि ये अपने ब्लड के अंदर आती हैं, ब्लड प्लाज्मा में ही होती हैं अपनी गैसेस। तो हम लोगों ने जाना अभी इतनी ढेर सारी चीजों को, होप करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपना प्रोटीन्स के बारे में, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा खास है, क्योंकि ये 1 नंबर में अपना पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो हम जानेंगे डिटेल से, आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, होता है एल्बुमिन्स, फाइब्रिनोजिन एंड ग्लोबुलिन। तो भाई ये 2-3 प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं ये भी जान लेते हैं। जो अपना एल्बुमिन्स होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक मीन्स होता है ब्लड, ब्लड मीन्स जो ब्लड का प्रेशर को मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है हमारी प्लाज्मा में वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। एंड फाइब्रिनोजिन सेकेंड आता है। फाइब्रिनोजिन क्या होता है, जो कोआगुलेशन, क्या होता है, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन होता है थक्का, यानी कि जमना जो होता है ना, वो फाइब्रिनोजिन जब हमारे बॉडी में कहीं कट वगैरह लग जाता है तो वहां
जो ब्लड का क्लॉट होता है, जो वापस ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, वो किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजिन के कारण। ओके, कोगुलेशन मीन्स होता है जमना। अब बात करते हैं अपना थर्ड प्रोटीन है ग्लोबुलिन। तो भाई ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन जो होता है अपना, वो क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस बनाता है एंड इम्यून सिस्टम, जो भी है अपना इम्यून सिस्टम का काम करता है। ओके, तो एंटीबॉडी क्या होता है भाई? अगर फाइट के जो होती है डिजीजेस से फाइट, समझ रहे हो आप सभी लोग, जो भी कोई अगर बीमारी हो रही है हमारे बॉडी में, अगर उसको सबसे पहले जो खत्म करने का विदाउट मेडिसिन जो खत्म करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। ओके, तो अगर हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो पहले हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसे फाइट करती है, फिर उसके बाद में अगर उसके बस का नहीं रहता है तो वो लोग उनसे फाइट नहीं कर पाती, तो फिर क्या करती हैं, वो हमारे बाहर थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, अभी बात करते हैं कोगुलेशन। हम लोगों ने देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम देखा। अब इसके बाद में आते हैं फाइब्रिनोजन के अंदर एक चीज और आती है भाई, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, प्लाज्मा के अलावा ब्लड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जब आपने सैंपल वगैरह ब्लड चेकअप के लिए कभी दिया होगा, तो एक सीरम रहता है, सीरम रहता है उसी प्लाज्मा के अंदर। ओके, तो सीरम कब बनता है? सीरम भी बनता है भाई प्लाज्मा से ही, प्लाज्मा के अंदर ही सीरम रहता है। तो ये सीरम कब बनता है वो देखते हैं। जब सीरम होता है अपना, वो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन निकालने के बाद में जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। क्या होता है? प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजिन हटा दें, जो ब्लड क्लॉटिंग वाला फैक्टर है उसको हटा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? सीरम। क्या बनेगा? सीरम। ओके, लिखता हूं यहाँ पास, क्लियर है? सीरम। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो वो बन जाता है अपना सीरम। ऑलराइट गाइस, अभी बात करते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा, क्योंकि यार अब ये जो मेन वर्क होता है अपना ये भी होता है, ऐसे दोनों का मिला करके पूरा कंप्लीट वर्क होता है, बट कह सकते हैं कि इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फॉर्म्ड एलिमेंट में अपना ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो अभी बात करेंगे हम लोग व्हाट इज द ल्यूकोसाइट, व्हाट इज द एरिथ्रोसाइट, व्हाट इज द प्लेटलेट्स। ओके, तो बात करेंगे ल्यूको। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट। ओके, आप लोग इतना याद रखिएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, ल्यूको मीन्स व्हाइट। ओके, क्लियर है? ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड एरिथ्रो मीन्स होता है रेड। ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोगों को ट्रिक के हेल्प से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सब लोग ऐसे पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड इलेक्ट्रो मीन्स रेड। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि ल्यूकोरिया का नाम सुना होगा, व्हाइट कलर का जो अपना मटेरियल होता है वो डिस्चार्ज होता है, तो उस किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, इसलिए कहेंगे ल्यूको। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड एरिथ्रो मीन्स रेड। ओके, क्लियर है? एंड प्लेटलेट्स, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट एंड व्हाइट मीन्स क्या होता है? WBC। क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, क्लियर है? ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट मीन होता है सेल, इजी से आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए कहेंगे WBC। एंड ये क्या होगा अपना? रेड ब्लड सेल, RBC। क्या कहेंगे इसको? RBC। एंड प्लेटलेट्स तो जानते ही हमारे बॉडी में जो काम करता है, क्या करता है? हमारी कट वगैरह कहीं हो जाती है तो घाव हो जाता है या कट हो जाता है, तो उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको रोकता है, वो फाइब्रिनोजिन भी यही करता है। ओके, बात करेंगे अपना प्लेटलेट्स में के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम ब्लड की एक बूंद लेते हैं, कितनी? एक बूंद अगर लेते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप में होता है 0.6 ml, इतना याद रखिएगा अपना। कितना होता है? 0.6 ml, 0.6 ml एग्जैक्ट। ओके, एक ड्रॉप में 0.6 ml होता है। अब भाई आप लोग कहोगे कि ड्रॉप बड़ा भी हो सकता है, ड्रॉप छोटा भी हो सकता है, तो ड्रॉपर वाला ड्रॉप होता है उसका होता है 0.6 ml। तो अभी बात करते हैं अपना प्लेटलेट्स के बारे में। अगर एक बूंद ब्लड लेंगे, उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट में ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद में आता है ल्यूकोसाइट के अंदर इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके हो जाते हैं 2 पार्ट। क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। क्या होता है? ग्रेनुल्स जानते हैं अपने, दानेदार। ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होता है? दाना। आप लोगों ने अगर फार्मास्यूटिक्स की क्लासेस में देखा होगा, ग्रेन्यूल्स मीन्स दाना एंड अग्रेनुल्स मीन्स जो दानेदार नहीं होते। ओके,
तो चलिए देखते हैं ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होता है। ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ग्रेन्यूल्स के अंदर आते हैं न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स एंड स्नोफिल्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, बट यहाँ पास स्पेस ना होने की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। इसका देख लेते हैं जो सेकंड पार्ट ग्रेनुलोसाइट्स का, लिम्फोसाइट हो गया एंड मोनोसाइट हो गया। ये सब हम कल डिटेल से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।